सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता इस वक्त के लिए कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आज का वचन जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो पवित्र आत्मा जी आपसे बात करेंगे। और आज का वचन बहुत ज़बरदस्त वचन है और मुझे पवित्र आत्मा ने कायल किया इस वचन के ऊपर कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो प्रार्थना के ऊपर होगा कि हमें प्रार्थना किस तरीके से और कैसे करनी चाहिए। अगर आप पासवान हैं, यदि मुझे सुन रहे हैं, अगर आप विश्वासी हैं, यदि मुझे आप सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये विषय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति को प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है मैं आपको ये परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। और मेरे प्रियो, जब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन में चलेंगे, क्योंकि जब वचन खुलता है तो शैतान थरथराना शुरू कर देता है और शैतान वचन से डरता है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। तो टॉपिक रहेगा प्रार्थना का, और आज जो मैं बात करूंगा प्रार्थना के ऊपर ही बात करूंगा, ताकि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो लोग प्रार्थना में बढ़ सकें और आत्मा में बढ़ सके और परमेश्वर उनके जीवन के अंदर अद्भुत कार्यों को कर सके। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये वाली प्रार्थना नहीं सिखाना चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिखावे की प्रार्थना करते हैं। हम कुछ लोगों के घरों में जब विजिट करते हैं वो पासवानों को देखकर गीत गाते हैं, पासवानों को देखकर अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सिर्फ दिखावे वाली प्रार्थना, उन कपटियों वाली प्रार्थना नहीं करनी है जिससे कि परमेश्वर खुश नहीं होता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मैं आपको जो प्रार्थना सिखाना चाहता हूँ वो एक आत्मिक प्रार्थना है और आपके लिए बड़ी उन्नति करने वाली प्रार्थना है। सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बाइबल बताती है कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, क्योंकि उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले मैं एक मीटिंग में गया हुआ था। उस मीटिंग के अंदर एक पासवान मेरे साथ था और जब हम लोग वहाँ पे थे तो वो क्या कर रहे थे, वो उस पासवान ने देखा कि वहाँ पर बहुत हंगामा मचा हुआ था, बहुत रोड़ा हुआ था साउंड का, लोग चाऊ चाऊ म्याऊ म्याऊ, मतलब आपस में ऐसे बहुत ज़्यादा रोड़ा हुआ था। तो रोड़े के बीच के अंदर उस पास ने बोला मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, कि आप प्रार्थना नहीं। उसने उसी के अंदर प्रार्थना की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उस मीटिंग में अनुभव किया, कुछ लोग ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे बातें भी कर रहे हैं और पीछे प्रार्थना भी चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं सिर्फ दिखावटी, कि मैं प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ दिखावटी प्रार्थना करते हैं। इस तरीके की प्रार्थना से परमेश्वर खुश नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैंने बोला मैं परमेश्वर के सामने बिल्कुल इस तरीके से प्रार्थना करता हूँ जो बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत होने के बाद मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रार्थना करने में।
जब आप 6 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इस तरीके की प्रार्थना नहीं करनी है। कुछ लोग सिर्फ हाजिरी वाली प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उन्होंने टेंडस लगानी है, उनको अपने आप में लगता है प्रार्थना करे। क्या परमेश्वर आपकी ऐसी प्रार्थना से खुश है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ बैठकर बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बस उन्होंने क्या करना है, सिर्फ दिखावा है। ये कुछ भी नहीं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि ये होठों से धन्यवाद करते हैं, सिर्फ इनका मन मुझसे दूर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी। जब आज आप प्रार्थना करेंगे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने, आज अपने घुटनों को टेकें और जैसे बाइबल बताती है हमें इस आयत के अनुसार, 6 आयत के अनुसार प्रार्थना करनी है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर। हमारे पास एक दिन के अंदर रात और दिन लगाकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी परमेश्वर के सामने बैठे, आप बैठकर सिर्फ अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा को पुकारें और पवित्र आत्मा को बोले, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय में आइए और मुझसे बातचीत कीजिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मेरी उन्नति के लिए मेरी मदद कीजिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम रोमियो 6:8-24 में लिखा है कि आत्मा अपने आप बयान से बाहर हमारी प्रार्थना करने में सहायता करता है, मदद करता है, हमें उस लीक पर लेकर जाता है, उस रास्ते पर लेकर जाता है, उस प्रार्थना के स्थान पर लेकर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरे आत्मिक रीति में आकर हमें प्रार्थना करनी है। हमें इस तरीके की प्रार्थना नहीं करनी है। जब हम अपने घुटनों को टेके, तो आज जब आप प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको मैं इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा क्यों नहीं करेगा आपकी मदद? जरूर करेगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना आपकी सामर्थी प्रार्थना होगी और आपके जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन को लेकर आएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं एक परमेश्वर के दास की किताब पढ़ रहा था और वो बहुत जबरदस्त प्रभु का दास है, बहुत महान खुदा का सेवक है। उसने किताब लिखी प्रार्थना के ऊपर। वो पासवान बहुत प्रार्थना करता है, रातों को बहुत प्रार्थना करता है, नाइट प्रेयर करता है। तो जब मैंने उनकी जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं उसने वो किताब मुझे दी, मैं उस किताब को पढ़ रहा था, तो उस किताब में एक छोटी बच्ची के विषय में जिक्र था। एक छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची थी। एक बार वो प्रभु का दास कहीं पर सभा लेने के लिए गया। जब उस सभा में गया तो उस सभा में उसको किसी घर पे विजिट करने के लिए बुलाया गया और जब वो उस घर में प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि इनमें से एक 12 साल की बच्ची थी, कि पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि ये बच्ची प्रभु यीशु मसीह से बात करती है। तो उसने यूं ही उस बच्ची से पूछा, बेटी आप कैसे परमेश्वर से बात करते हो? वो बच्ची फुट फुट कर रोने लगी और जब वो फुट फुट कर रोने लगी, उसने बताया कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं घुटने टेकती हूँ और जैसे मैं घुटने टेकती हूँ और प्रभु को पुकारती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वैसे ही वहां पर परमेश्वर की हजूरी आ जाती है और प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मुझे कैसे कैसे प्रार्थना करनी है और मैं फुट फुट कर रो रो कर प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 19 नाइट प्रेयर की, 19 नाइट, और मैंने प्रभु के सामने बैठकर प्रभु के साथ समय बिताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आप आत्मिकता में और परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये वाली प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज हमें अपनी कोठरी में जाने की ज़रूरत है। हमें देखिए, अगर आप कोठरी में नहीं जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग ये बात क्यों लिखे पर्वतों के, क्योंकि परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग पहाड़ों पर जाकर
परमेश्वर की आराधना और स्तुति किया करते थे। पहाड़ों पर जाकर, अकेले में जाकर परमेश्वर से बात किया करते थे। पहाड़ मीन्स परमेश्वर का वो स्थान जो प्रार्थना का स्थान है। आज हमें प्रार्थना के स्थान पर जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़े काम को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। आपके घर में परिवर्तन को होता हुआ देखेंगे, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात याद रखें, जब आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता और आपको ऐसा महसूस होता है, अभिषेक महसूस नहीं होता, तो आप एक बात याद रखें कि उस समय आपका प्रार्थना में पूरा ध्यान है। अगर आपका प्रार्थना में ध्यान नहीं है, आप यूं ही हाजिरी लगा रहे हैं, सिर्फ हाजिरी वाली प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का प्रार्थना में ध्यान नहीं होता। वो प्रार्थना में होते हैं, वो खाना खाते होते हैं प्रार्थना में भी, प्रार्थना में होते हैं, वो काम पर होते हैं प्रार्थना में भी, प्रार्थना में होते हैं, लेकिन वो अलग अलग बातों में। इसीलिए प्रभु कहता है, ये होठों से धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इस तरीके से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें अपनी कोठरी में जाने की जरूरत है। आज हमें उस पहाड़ पर जाने की जरूरत है जो प्रार्थना का पहाड़ है। आज हमें उस स्थान पर पहुंचने की जरूरत है जहां पर खुदावन हमसे बात करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज से आपको प्रार्थना में बने रहना है। जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज से कार्य करने के लिए जा रहा है। और जब मैं आपको फिर से इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप घुटने टेके अकेले में पूरे 12 घंटे के, आप एक दिन में आपको 24 घंटे परमेश्वर ने दिए, 24 घंटे में आप 1 घंटा जरूर प्रभु के साथ बिताएं। और जब भी आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, आज से पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, जरूर करेगा। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु को बोलेंगे, पवित्र आत्मा से आप मेरी सहायता कीजिए और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप मेरी मदद कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, तो आप देखना पवित्र आत्मा की हजूरी आपके चारों तरफ मंडलाना शुरू कर देगी और आप महसूस करेंगे परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को। और जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो आप अभिषेक से भर जाएंगे और आप एक आत्मिक प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे। और जैसे ही प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, वैसे ही आपके अंदर से वो बातें निकलनी शुरू हो जाएगी और आप अभिषेक में भरते चले जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको उन्नति में आपको भर देगा, अभिषेक में आपको भर देगा और आपके घरों से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से शैतान के बंधनों को तोड़ देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और आज की प्रार्थना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। अगर आपकी कोई निवेदन, प्रार्थना निवेदन है तो आप विश्वास करके लिख कर भेज दे। सिर्फ देखो परमेश्वर क्या कार्य करता है। इंदरा रा शंदरा रा शिखाला राबा। मैं प्रेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं प्रभु, और जिसकी कोई भी कैसी भी स्थिति क्यों नहीं है परमेश्वर, और कैसी भी समस्या क्यों नहीं है प्रभु, ओ प्रभु घर के हालात खराब हैं, घर में ऐसी समस्या है प्रभु जिसके कारण तेरे लोग प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से हर वो शैतानी बंधन टूट जाए, दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम में छोड़कर छत। हालेलुया। इंदाराबा शदनबा लाराबा शिकाना रबा लाराबा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर और दुआ करता हूँ प्रभु, जो भाई बहन इस वीडियो को देखे प्रभु, उनके जीवनों में तू चमत्कारों को करना प्रभु, बीमारियों के बंधनों को तोड़ना, शैतान के सारे कामों को खत्म करना। हाँ मेरे परमेश्वर, जो लोग इस समय कर्जे में है प्रभु और कर्जों के कारण प्रभु डिप्रेशन में हैं, उनको लगता है कैसे हम छुड़ेंगे, पवित्र आत्मा उनको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। ऐसे रास्तों को खोले कि वो कर्जों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है और वो औलाद के लिए रोते रहते हैं, ए मेरे परमेश्वर उनकी विनतियों को सुन यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। और वो प्रभु मेरे खुदावन बच्चों की आशीषों के साथ प्रभु इस साल में लौटे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु मेरे खुदावन, जो लोग कमजोर हैं, दुर्बल हैं प्रभु, उन्हें ताकत और बल दे मेरे परमेश्वर। जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने वाला बना प्रभु। जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, उन्हें बाइबल पढ़ने वाला बना प्रभु जी। ओ रिदा नबाला रबा शदा नबाना रबा। प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में आ चुका है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में आ चुके हैं। आज उन लोगों को परमेश्वर का रूह छू रहा है, उन लोगों को परमेश्वर का रूह छू रहा है जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप उधर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप बोले प्रभु जब परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जैसे आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, प्रभु का रूह आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। मैं आत्मा में देखना शुरू कर रहा हूँ, कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ में भरेंगे इस समय। ओ रिदा नबा ले शदा नबो नबा नबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू छू रहे, चंगाई दे रहे प्रभु, बीमारियों से रिहाई दे रहे, बीमारियों से चंगाई दे रहे, छुटकारा दे रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तूने एक एक को छुआ है इस समय प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी गवाहियां लोगों के जीवन में आए परमेश्वर। जो लोग इस वीडियो को देखे परमेश्वर, उनके जीवन में गवाही आई परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी उनके जीवन में गवाही आई यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। सारे बंधन टूटे, दुष्ट की योजनाएं फेल हो, शैतान की युक्तियां फेल हो यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों से बंधन टूटने शुरू हो, दुष्ट की योजनाएं कैंसल होनी शुरू हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपने एक एक व्यक्ति को छुआ है। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा आपने ब्लेस किया है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारी महिमा आपके जीवित नाम को देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे आशा है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य किया होगा और आप ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, और सच में उस परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ जिसने आज अपने वचन के द्वारा मुझे इस्तेमाल किया। और सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। अगर आप अपने निवेदनों को भेजना चाहते हैं तो आप मेरे इसी आपके अपने पेज पर ऋषि राणा मिनिस्ट्री पर भेज सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी टीजी चर्च के नाम से है। तो जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़ेंगे आने वाले दिनों में, आज की भविष्यवाणी है, याद रखना, जो वीडियो को देखेंगे और प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, परमेश्वर के वचनों में शामिल होंगे, आने वाले दिनों में वो बहुत आशीषित होंगे, आत्मा में भी बढ़ेंगे और शैतान के बंधनों से आज़ाद होंगे, बीमार छुटकारा पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होंगे। आने वाले दिन आपके लिए बड़ी आशीषों के दिन होंगे। खुदावन आपको बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा है, ये विश्वास करो। जितने लोगों को आप इसमें जोड़ेंगे और जितने लोग आप जुड़ते जाएंगे, उतना प्रभु आपके जीवन में काम करता जाएगा। बड़ी उन्नति, बड़ी आशीष आपके जीवन में आने वाली है और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदावन आपको आशीष दे। और आप यूट्यूब पर भी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। प्रभु आपको आशीष दे। और आज का वचन आपको कैसा लगा है आप ज़रूर मुझे लिखकर बताएं, ताकि मैं और उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे मैसेजों को भेज सकूं। ऐसे और भी बहुत से मैसेजों को तैयार कर सकूं ताकि आप ब्लेस्ड हो सके। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।